पे स्पेशली हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो है वो पॉलिटी सेक्शन को देखने वाले हैं। स्पेशली इसमें जो है वो आपका जो है वो स्पेशली हम देखने वाले हैं पॉलिटी सेक्शन के पीवाईक्यू को। जितने भी एग्ज़ाम जैसे आपका दिख रहा भी होगा कि 4000 से ऊपर जो है प्रश्न है पीवाईक्यू के। स्टेट पीएससी और यूपीएससी के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। सॉल्व पेपर के और नोट्स भी दिए गए हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं कि आपका यूपीएससी के भी पेपर को कवर किया गया है और यहाँ देखिए पॉलिटी भी लिखा हुआ है। स्पेशली आपका जो है पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, ठीक है। तो चलिए इसको कवर करते हैं और कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। इस सेक्शन में जो देखने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को देखेंगे। स्पेशली हम लोग जो है वो यूपीएससी के 2022-23 के प्रश्नों को हम देखेंगे। उसके बाद जो है वो सरकार की शासन प्रणाली को देखने वाले हैं, ठीक है। करीब आप जो आपका 35 से 40 मिनट का ये वीडियो आएगा आपका, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम देखें आईएएस पीसीएस 2022-23 के प्रश्नों को देखेंगे स्पेशली, और जितने भी पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहला जो है वो सरकार की शासन प्रणाली से देखेंगे, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से देखेंगे, संसदीय आपका शासन प्रणाली को इसमें कवर करने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका न्यायालय संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों का जो है निर्वचन यानी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यायालय जो है वो आपका ये आपका जो है वो सही नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं ये सही नहीं है। अगला देखते हैं सही है गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के जो है के लिए राजस्व के स्रोत आपका विनिर्दिष्ट किए गए हैं, बिल्कुल सही है। संविधान में संघ और राज्यों की जो है शक्तियों को विनिर्दिष्ट आपका किया गया है, ये भी सही है। भारतीय संघवाद जो है वो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे सही है। तो सभी कथन सही है, आपका जो है पहला कथन सही नहीं है। चलिए यहाँ पे जो है वो सही नहीं है, यहाँ पे यही उत्तर हो जाएगा विशेषता के बारे में। चलिए यहाँ डिटेल को कवर करेंगे, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। भारतीय संघवाद जो है शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे पूर्णतः आपका आधारित नहीं है। भारतीय जो है संघीय व्यवस्था आपका कनाडाई मॉडल पर आधारित है। यह जो है शक्तियों के विभाजन के साथ साथ केंद्रों को अधिक सशक्त बनाने का प्रावधान करता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की जो है प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो दौद है आपका राज्य पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का जो विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है पृष्ठभूमि को देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। चलिए पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक का जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया। तो कथनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि इसने जो है युद्ध और जो है वो शांति से संबंधित मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया, बिल्कुल सही है 1773 के एक्ट में। आगे बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल उनके जो है काउंसिलरों की जो है पदावधि 5 वर्ष की नियत की गई, बिल्कुल ये भी था। कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किए गए, तो ये भी कथन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल इन आपका काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए जो प्राधिकृत किया गया। तो ये क्या है कि आपका जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को नहीं किया गया, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखते हैं तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सही नहीं है 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो है तहत बंगाल के गवर्नर को जो है वो स्पेशली बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम आपका दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो है उसकी सहायता हेतु 4 सदस्यीय जो है कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनकी जो है वो पदावधि 5 वर्ष आपका नियत की गई। इस एक्ट द्वारा मद्रास एवं जो है बम्बई प्रेसिडेंसी को जो है बंगाल के अधीन 3 किया गया। साथ ही कलकत्ता में एक जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल को जो है बम्बई और जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारियों को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत आपका नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए 1813 के चार्टर एक्ट को देखते हैं कौन सही नहीं है। यहाँ पे 1800 चार्टर जो है चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में कौन सही नहीं है। चलिए पहले पढ़ते हैं कथनों को। इस एक्ट ने जो है ईसाई आपको मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इसने जो है वो आपका ब्रिटिश इंडिया आपका शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की जो है प्रभुसत्ता को स्थापित की, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि इस जो है वो आपका इस एक्ट ने जो है चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को जो है समाप्त कर दिया। तो ये सही नहीं है क्योंकि 1833 के द्वारा किया गया था। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आपका सी जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के पूरे डिटेल सेक्शन को देखते हैं। इस एक्ट ने जो है ईसाई मिशनरियों को भारत आकर के जो है प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। बिल्कुल, इसने जो है ब्रिटिश आपका इंडिया शासित प्रदेशों पर क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की जो है प्रभुता को स्थापित किया, ये भी था। इस जो है कानून ने जो है वो भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच जो है पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की जो है वो प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। बिल्कुल ये सब सही है। यहाँ जो है वो 1900 आपका 35 के शासन अधिनियम को देखिए, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को देखने वाले हैं। चलिए कथनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यीय वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो ये 1919 का अधिनियम था। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा 120 सदस्यीय वाले जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो है वो व्यवस्था की गई। इसकी प्रथम बैठक जो है 8 जुलाई आपका 1921 को हुई। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो है वार्षिक बैठक की अध्यक्षता वायसराय द्वारा की जाती थी। चैम्बर के पहले जो है वो चांसलर बीकानेर के जो है वो महाराजा सर गंगा सिंह थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि किस जो है वो आपका अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापना की थी। तो ये जो है वो आपका भारत शासन अधिनियम आपका जो 1919 हो जाएगा। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, प्रांतों में था। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। द्वैध शासन से तात्पर्य है शक्तियों का बंटवारा करना, उसके प्रशासन की भिन्न आपका व्यवस्था करना। इस व्यवस्था को भारत जो है वो सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आपका प्रांतों से समाप्त कर जो है वो केंद्र में आपका लागू कर दिया गया और कुछ प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता का जो है प्रावधान आपका किया गया। ठीक है, यहाँ देख रही है बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है वो सही नहीं है। यहाँ जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जो है वो निम्नलिखित कथनों पे कौन सही नहीं है। तो यह जो गोलमेज परिषदों का जो परिणाम था बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि इसमें ऑल इंडिया जो है फेडरेशन की जो है स्थापना को बंद किया गया था, ये भी सही है। इसने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को जो है भारत सरकार से ऊपर बनाए रखा था। तो ये आपका जो है सत्य जो है वो नहीं है। ठीक है, तो सी आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसने जो है प्रांतीय जो है स्वतः का उपबंधित आपका समाविष्ट किया। तो ये भी सही हो जाएगा, सी सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935-3 आपका गोलमेज सम्मेलनों के संपन्न होने के बाद पारित किया गया था। इसके जो है वो आपका द्वारा सर्वप्रथम संघीय जो है वो आपका शासन प्रणाली की नींव रखी गई। इस जो अधिनियम के तहत आपका जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का जो है प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसने भारत शासन अधिनियम आपका 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त आपका कर दिया था। ठीक है, यहाँ जो है संविधान निर्माण के चरण को देखने वाले हैं। संविधान जो है सभा का गठन, शोध, निर्माण की प्रक्रिया, समितियाँ और विशेषताएं इत्यादि को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें जो है सही कालक्रम बताना। सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधियों तक सबसे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। प्रारूप समिति की जो है नियुक्ति, भारतीय संविधान को जो है अंगीकृत और अधिनियमित, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, उसके अलावा संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है वो आपका दूर कर देती हूँ। स्पेशली जो है वो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो है संविधान सभा की बैठक होती है। उसके बाद जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति की जाती है, दूसरा। उसके अलावा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित होगा, तीसरा। और जो है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, चौथा हो जाएगा। तो 4 आपका 1 और 2 3 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 4 1 2 3 किस में है। तो आपका दूसरा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें उपयुक्त घटनाओं की जो है वो सही आपका जो है क्रम की बात करें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त आपका 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान की जो है प्रवृत्त आपका जो होने की तिथि 26 नवंबर 1950 रहा था। 46 47 49 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से जो है कौन-सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य जो है प्रयोजन को सर्वोत्तम आपका जो रूप बिंबित करता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह आवश्यक जो है वो विधियों के निर्माण के उद्देश्य का जो है निर्धारण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर आपका जो बनाता है, ये भी आपका सही नहीं है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि यह जो है वो सामाजिक जो है वो न्याय, सामाजिक आपका समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत आपका करता है, तो ये भी सही नहीं है। सी जो है कथन आप देख सकते हैं कि यह सरकार की जो है शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, सी हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान एक ऐसा लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्ति का जो है वो स्रोत होता है। संविधान सरकार की जो शक्तियों को परिभाषित कर उन्हें सीमाबद्ध करता है। भारत में संविधान की जो सर्वोच्च आपका जो है सर्वोच्च कानून है। संविधान ये सर्वोच्च कानून है भारत में, ठीक है। अन्य जो है सभी विधियों का जो है वो स्रोत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेहरू ने जो है वो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चल कर के जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना बना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को इसे जो है वो प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई। इसमें जो है वो प्रथम अस्थायी जो है वो अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी आपका अध्यक्ष बनाया गया, जो आगे जो है चल कर के स्वतंत्र आपका भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे यानी विनती करूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बीपीएससी 70 के लिए बहुत अच्छे कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ। पीवाईक्यू ही आप पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा होगा। एनसीईआरटी के सीरीज़ को पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो डियर पीवाईक्यू को पढ़िए आप, फिर एनसीईआरटी के चीज़ों को देखिए। उसके आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं, मेरे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो है वो बिहार स्पेशल आप लोग देख लीजिएगा और जो है वो करंट को देख लीजिएगा। मैंने जो है वो आपका अर्धवार्षिकी कराया है घटना चक्र का, घटना सार का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की संविधान सभा के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ, बिल्कुल सही है ये। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है वो अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे, तो ये दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है, तो आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। इस अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति आपका निर्वाचित किए गए। इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद जो है बनने वाली नई जो है वो संसद के निर्माण तक जो है वो अंतरिम जो है वो संसद के रूप में कार्य किया। 2 साल 11 माह 18 दिनों में जो है वो संविधान सभा की जो है वो कुल 11 बैठकें आपका हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ जो ये कथन कारण है, चलिए देख लेते हैं। कथन बताना है कि आपका जो कथन दोनों है, संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया। कथन दूसरा बताया जा रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारत के जो राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो दोनों ही उत्तर आपका जो है क्या दिया, 1 और 2 दोनों कथन आपका जो है वो सही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं तो 22 आपका जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगा को आपका स्वीकृति प्रदान की। नीलम संजीव रेड्डी भारत के जो है छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो है वो आपका 1977 से आपको 1982 तक रहा था और इस जो है वो इन्होंने छठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अतः दोनों कथन सही है, ठीक है। यहाँ 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन को पढ़ना है और जवाब देना है। कथन पहला है कि नागरिकों के बीच जो है वो आपका संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित आपका करने के लिए संविधान सभा प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है।
आगे बताया जा रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक जो है प्रारूपण जो है समिति बनाई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो दूसरा कथन क्या है, गलत है, पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर का दिन इसके लिए जो है इस कारण आपका चुना गया क्योंकि उसी दिन जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसे मनाने का जो उद्देश्य भारतीय नागरिकों के मध्य जो है संवैधानिक आपका मूल्यों का प्रसार प्रचार जो है करना था, इसीलिए आपका पहला कथन सत्य हो जाएगा। भारत की जो है संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को एक जो है वो 7 सदस्यीय आपका प्रारूप समिति का गठन किया, इसीलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि इनमें से किसने जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने आपको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि संविधान सभा के जो है संदर्भ में सही क्या सही है, चलिए देखते हैं। पहला कथन में बताया जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, अस्थायी थे। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी थे। यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, बिल्कुल सही है आपका। ये पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देख सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके प्रथम अस्थायी जो है अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो बहिष्कार किया था। कैबिनेट मिशन की योजना के दौरान जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके सीटों का बंटवारा जो है जनसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हुए बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखें डिटेल को, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें संविधान के प्रारूप पर जो है वो कुल आपका 114 दिन आपका बहस हुई। संविधान निर्माण के निमित्त आपका जो है कुल 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की जो तिथि 26 नवंबर 1949 को ईस्वी है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी है। मूल संविधान में कुल जो है 395 आपका अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये कथन किसका है? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी का है। तो ये बिल्कुल सही होगा। MPPCS जो है वो आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी ने संविधान निर्माते आपका जो है वो संविधान सभा के संदर्भ में कहा कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही जो है मायने में और जो है पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व जो है वो कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो समितियां हैं उसके जो है वो अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। डियर चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा समिति, संघ समिति, अल्पसंख्यक समिति है। उसके अलावा जो है वो मौलिक अधिकार उप समिति हो जाएगा। मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति है। जो अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी है, मोती सत्यनारायण, एस सी मुखर्जी, जेबी कृपलानी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अल्पसंख्यक समिति जो है एस सी मुखर्जी आपका सही हो जाएंगे। संघ समिति जो है वो मोतोरी आपका सत्यनारायण नहीं थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो विचार करना था। भाषा समिति से जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। संघ समिति से जो मोतोरी आपका जो है सत्यनारायण जी नहीं थे। एस.सी. मुखर्जी बिल्कुल थे आपका अल्पसंख्यक जो है समिति से। मौलिक अधिकार उप समिति के जे.बी. कृपलानी जी नहीं थे। उसके अलावा जो है वो मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति से वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। तीसरा सही है, चलिए देखते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं केवल जो है 3 युग में जो है वो आपका होगा। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, भाषा संविधान सभा की समिति अध्यक्ष को देखें तो भाषा समिति गोविंद बल्लभ भाई पंत हो जाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। संघ समिति जो है जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। अल्पसंख्यक समिति एस सी मुखर्जी हो जाएंगे। मौलिक अधिकार उप समिति याद रखेंगे। और ये जो है वो सलाहकार समिति किसने, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने। और उप समिति मौलिक अधिकार का जीवी कृपलानी जी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के सही जो है क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपका जो है वो संविधान सभा में अंबेडकर का प्रथम अभिभाषण, संविधान सभा द्वारा ध्वस्त आपका जो है राष्ट्रध्वज को अपनाना, उसके अलावा जो है राष्ट्रमंडल में जो है वो भारत की अध्यक्षता का अनुमोदन, आपका जो है नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव हो जाएगा। चलिए तो पहले देख लेते हैं चार पहले हो जाएगा, फिर जो है वो दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रध्वज को अपनाना, उसके अलावा जो अनुमोदन 4 में हो जाएगा। तो आपका 4 1 2 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 किस में दिए देख लेते हैं। 4 1 2 3 सी में बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कैसे कैसे जो है टाइम पीरियड है। संविधान सभा द्वारा आपका जो है किए गए कार्यों के सही क्रम बात करें तो नेहरू का जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। संविधान सभा में जो है वो अम्बेडकर का प्रथम भाषण 17 दिसंबर 1946 का है। वर्ष एक ही है, डेट अलग है। संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रध्वज को अपनाना तो 22 जुलाई 1947। राष्ट्रमंडल में जो है भारत की सदस्यता का अनुमोदन जो है वो 28 अप्रैल आपका जो है 1949 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो अध्याय 4 को देखते हैं, संविधान के जो है प्रमुख भाग, अनुसूची और अनुच्छेद को देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग आपका सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण जो है वो 11 में है, तो आपका ये सही तो नहीं है। संघ जो है राज्य जो है वो क्षेत्र यानी भाग आपका जो है 8 में बिल्कुल सही है। अनुसूचित आपका जो है वो और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, ये सही है। राजभाषा जो है स्पेशली आपका जो भाग 17 में है, तो ये सभी सही है। आपका पहला सही नहीं है, तो पहला ही आपका क्या है, तो सही सुमेलित नहीं है, देख सकते हैं। अधिकरण जो है वो भाग आपका 14 ए में 14 के क में है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ जो है राजभाषा की बात करो तो भाग 17, संघ जो है वो राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित जाति और जनजाति जो भाग आपको 10 से संबंधित है। अधिकरण जो है भाग आपको 14 के क में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें जो है क्रमानुसार जैसा आपका संविधान में सम्मिलित उल्लिखित या व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो है वो आपका नागरिकता है, उसके अलावा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक क्षेत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो संघ और उसके जो है राज्य क्षेत्र मौलिक कर्तव्य है, नागरिकता है, राज्य की नीति निर्देशक हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कूट को आपको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले भाग के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आपका जो है भाग 1 बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से। उसके बाद जो है वो नागरिकता जो है भाग 2 बात करता है। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका जो है 4A बात करता है, 4A हो जाएगा। और राज्य की नीति निर्देशक आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है क्या हो जाएगा कि पहला तीसरा किसमें, पहला तीसरा और जो है वो आपका चौथा हो जाएगा और 4A बाद में जोड़ा गया तो 2 लास्ट में हो जाएगा, तो B बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दिए कि आपका जो है वो सही कूट क्या है, तो आपका B सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ B ऑप्शन जो है सही है। भारतीय संविधान को 22 भागों और 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है। संविधान के भागों का सही सुमेलन आपका जो निम्नलिखित है। संविधान के भाग की बात करें तो विषय भाग जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो जाएंगे। भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व से है। भाग जो है वो 4 का ए जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। अनुसूची को देखते हैं। चलिए यहाँ पे बताना है कौन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपवादों को छोड़कर दंड आपका विधि पर जो है वो विधान समवर्ती सूची के अधीन एक विषय है, बिल्कुल सही है।
आगे बताया जा रहा है कि शोधन अक्षमता और दिवाला समवर्ती सूची के अधीन आपका जो है विषय है, तो ये सही नहीं है। अंतर्राज्यीय आपका व्यापार और वाणिज्य जो है वो आपका राज्य सूची के अधीन एक विषय बिल्कुल सही है। बैंक कार्य आपका केवल संघ सूची के अधीन है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन सिर्फ सही नहीं है। आपका शोधन अक्षमता दिवाला जो है वो सेंटर का है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दंड आपका विधि पर जो है विधान बनाना समवर्ती विषय सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय जो है व्यापार और वाणिज्य जो है राज्य सूची के अधीन है। बैंकिंग व्यवस्था आपका जो है केंद्र सूची का प्रमुख विषय है। शोधन अक्षमता और दिवाला समवर्ती सूची का नहीं अपितु संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक जो संशोधन द्वारा जो है वो आपका संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये जो है अनुसूची कौन सी थी, 9वीं अनुसूची थी। ठीक है, तो आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जो है वो प्रथम आपका संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, जोड़ा गया था। अनुसूची 9वीं और संशोधन 1951 में हुआ था, प्रथम था ये। 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जो है वो जमींदारों जो है जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित था। छठी जो है वो अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजाति जो है वो क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, याद रखेंगे। आपका जो है मणिपुर नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा। तथा जो है वो आपका नहीं आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। तथा 10वीं अनुसूची में दल बदल के जो है वो आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहत्ता के संबंध में उपबंध है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 5वीं अनुसूची जो है किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की जो है सुरक्षा के लिए, तो ये स्पेशली आपका जो है वो किसके लिए, तो अनुसूचित आपका जनजाति के लिए, जाति के लिए नहीं। सी आपका सही हो जाएगा। 5वीं अनुसूची जो है वो जनजाति समूहों के लोगों की शासन और हितों की जो है वो सुरक्षा से संबंधित है, आपका एसटी के लिए। ठीक है, जनजाति के लिए। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम को छोड़कर समस्त जो है वो भारत के अनुसूचित आपका जनजाति के कल्याण की बात की गई, याद रखेंगे। छठा में कौन सा था आपने देखा, तो आपका जो है छठा अनुसूची जो है असम के लिए, आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है। और 5वीं जो है इन सबको छोड़ करके है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के जो तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें जो है अंतिम जो शक्ति राष्ट्रपति में ही आपका निहित है। ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है। इसका जो है निर्माण 20 से जो है वो अधिक सदस्यों से मिलकर के होगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या, किसी क्षेत्र को जो है वो भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित आपका क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जनजाति का जो है वो आपका जनसंख्या का बहुमूल्य भी है, 5वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है। उस क्षेत्र की सघनता और जो यथोचित अमाप बिल्कुल सही है। उस क्षेत्र का जो है आर्थिक पिछड़ापन भी है, बिल्कुल ये भी सही है। इसकी जो है अधिसूचना संबंधित राज्य के जो है राज्यपाल द्वारा जो है वो आपका जारी होनी आवश्यक है, तो ये भी सही है, सारे कथन सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1, 2, 3, 4 जो है बिल्कुल सही है, आपका डी कथन सही हो जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 के 1 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित आपका कर सकता है। इसके साथ ही जनजातीय जो है वो जनसंख्या की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता और जो है उचित आकार, क्षेत्र का जो आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि जो है मानदंड आपका होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, जहाँ अनुसूचित जनजाति आपका जो है किंतु अनुसूचित आपका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली भारतीय जो है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल, तो ये सही नहीं है। भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय परिषद ये भी सही नहीं, भारत का संसद भी सही नहीं है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 5वीं अनुसूची के जो है वो भाग ख के जो है तहत ऐसे आपका प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित आपका जो है वो क्षेत्र है
और जो है राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी जो है ऐसे राज्य में भी उसमें जो है अनुसूचित जनजाति किंतु जो है जिसमें जो है अनुसूचित जनजाति है किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजातीय सलाहकार जो है परिषद जो है स्थापित की जाएगी जिसमें जो है 20 सदस्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्न जो है युग्म में से कौन सा जो युग्म यानी संविधान की अनुसूची और विषय से सही सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो है बात किया जा रहा है कि नवी अनुसूची राज्यसभा में स्थान आवंटन, तो ये से नहीं है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से के प्रारूप से बिल्कुल सही है, पहला सही नहीं है। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से ये भी सही है। 10वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन के जो है वो आधार पर निहरता, बिल्कुल सही है डियर। तो यहाँ पे एक जो है वो सही नहीं है। संविधान में कुल जो है 12 अनुसूची का वर्णन है। विकल्प में दिए गए जो है वो अनुसूची और विषय का सही सुमेलन आपका निम्न है। अनुसूची की बात करें और विषय के, तो नवी अनुसूची कुछ अधिनियमों एवं जो विनियमों का विधि मान्यकरण, बिल्कुल सही है, हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए आपका सही नहीं था। तीसरी अनुसूची जो है वो आपका शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता का है संबंध। 4थी अनुसूची राज्यसभा में जो है वो राज्यों का आवंटन से संबंधित था। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे जो है वो बात करें, तो यहाँ पे जो है बताना है कि भारत के जो है वो संविधान की अनुसूची और विषय सूची के जो है वो युग में बताना है। पहली अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, तो ये संबंधित नहीं है, तीसरा है। तीसरी अनुसूची जो है वो राज्यसभा के जो है स्थान का आवंटन, जो चौथा है, ये भी नहीं है। 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित आपका जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के उपबंध में, ये सही है। आगे 9वीं अनुसूची जो है वो आपका कुछ राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक युग में सही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त में से कितने युग में आपका सही सुमेलित है, तो एक ही सही सुमेलित है, देख सकते हैं। प्रथम जो है अनुसूची के बारे में देखते हैं और विषय। पहली अनुसूची राज्य और जो है संघराज्य क्षेत्र है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप है। 5वीं अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में उपबंध के प्रशासन एवं नियंत्रण से है। 9वीं सूची जो है वो कुछ नियमों और विनियमों का विधि आपका जो मान्यकरण हो जाएगा। तो आपने देखा था 5 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सिर्फ तीसरा कथन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है भाग को 1967 में संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो सिंधी को किया गया था, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची का जो है संबंध भाषा से है। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं शामिल है, प्रारंभ में कुल जो है वो आपका 14 भाषाएं वर्णित थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका जो है 1967 में सिंधी, 71वें में संविधान संशोधन अधिनियम आपका जो है 92 में आपका जो है कोंकणी, मणिपुरी, आपका जो है नेपाली तथा आपका जो है वो 92 संविधान संशोधन में देखेंगे तो 2003 में हुआ था, तो ये जो है मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे कब कब, 21वें जो है वो आपका 1967 में, उसके अलावा 71वां जो है वो आपका जो 92 में हुआ था। ठीक है, और 92 नंबर का जो संशोधन आपका 2003 में हुआ था। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो अनुसूची को देखेंगे, विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आपका जो है प्रथम जो है वो है, द्वितीय, तृतीय अनुसूची है और चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो आपका प्रथम जो है वो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल ये सही है। द्वितीय जो है वो शपथ से नहीं है, तीसरे से है। राज्य को जो है वो तृतीय में राज्य में सीटों का आवंटन तो है, ये चौथा में है। आपका तृतीय क्या है, तो आपका जो है वो आपका शपथ से था। और यहाँ पे जो है अनुसूचित आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जो है जनजाति क्षेत्र का प्रशासन जो है वो 5वें में है। आगे बताया जा रहा है 5वां जो है क्या है कि आपका जो राष्ट्रपति न्यायाधीशों और नियंत्रक और जो है वो आपका जो है वो महालेखा परीक्षक के वेतन संबंधी प्रावधान है, तो ये सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। तो हमें क्या करना था, मैच करना था। ठीक है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं, या सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ देख लेते हैं। प्रथम जो है क्या हो जाएगा, राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। द्वितीय जो है वो आपका राष्ट्रपति, न्यायाधीश और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते संबंधी हो जाएगा। तृतीय जो है वो शपथ से हो जाएगा। और चतुर्थ जो है राज्य में सीटों का आवंटन से हो जाएगा। पंचम जो है वो आपका अनुसूचित जनजातीय और अनुसूचित आपका क्षेत्रों का प्रशासन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर करना होगा, देख लीजिए। प्रथम तो आपने देख लिया, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। द्वितीय जो है वो आपका किससे हो जाएगा, तो स्पेशली द्वितीय जो है वो आपका यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। द्वितीय जो है वो स्पेशली आपका जो है वो ये हो जाएगा, राष्ट्रपति से हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। तृतीय क्या हो जाएगा, शपथ से हो जाएगा, बी हो जाएगा। चतुर्थ जो है वो राज्य जो है सभा में सीटों का आवंटन हो जाएगा। पांचवा तो आप सभी जानते हैं, डी है आपका क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली अनुसूचित जो है वो जाति के लिए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका जो है सी था। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। चलिए यहाँ आपने देखा, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फ़ॉन्ट छोटा है इसलिए जो है वो पूरा विजिबल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे भी वही मिलान ही करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की आपका तृतीय अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान तो 2 हो जाएगा। चतुर्थ जो है वो राज्यसभा के सीटों से संबंधित है, जो है वो सातवां जो है वो आप सभी जानते हैं कि आपका जो है क्या हो जाएगा, सातवां जो अनुसूची आपका संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो है वो विधियों के लिए है। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची तो 4 हो जाएगा। और भाषा जो है आपका 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, दूर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 2, 1 आपका 4 और 3 हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 देखना है। आप देख सकते हैं कि सी में 2, 1, 3 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तृतीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ जो है वो राज्य और जो है वो आपका संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। सातवीं अनुसूची जो है वो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली जो है वो विधियों के विशेष सूची है। आठवीं जो है भाषाओं से संबंधित है। चलिए 31 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो पुस्तकालय है, ईंधन चारा है, तकनीकी शिक्षा भी है, आपका जो है ग्रामीण खेल नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाएं यानी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 29 विषय आपका रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं जो है व्यावसायिक आपका शिक्षा आदि शामिल है। मूल जो है वो संविधान में केवल 8 अनुसूची का उपबंध था। बाद में जो है वो 9वीं अनुसूची को प्रथम आपका संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951 में जोड़ा गया। आपका जो है वो आपका 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जो आपका दल बदल से संबंधित जोड़ा गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है 92 में हुआ। संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और आपका जो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची, और जो है वो 12वीं अनुसूची नगरीय से हो गया। 4 बाद में जोड़ा गया था, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में कथनों पे से कौन सा एक परिणाम सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित हो करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो है आपका इसमें जनजाति लोगों को की जो है वो जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। बिल्कुल ये सही है। इसमें जो है उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासित जो है निकाय का जो है सृजन करना होगा, गलत है। इसमें जो है वो आपका वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा, गलत है। जिस जो है राज्य के पास ऐसे जो है वो क्षेत्र होंगे उसे विशिष्ट राज्य का जो है वो विशेष कोटि का जो है राज्य घोषित किया जाएगा, विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। ये सही नहीं है, पहला आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं भारत के जो है वो संविधान में 5वीं अनुसूची तथा अनुसूचित आपका जो है अनुसूची 244 से 1 के तहत राज्य के अनुसूचित आपका जो है क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची जो है वो 10 राज्यों आपका है, जो है वो 10 राज्य में क्या है, तो आपका जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आपका जो है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। 5वीं अनुसूची जो है वो स्थानीय समुदाय के लघु वन उत्पाद
आपका जो है जल एवं खनिजों पर जो है वो अधिकार सुनिश्चित करती है। अतः यदि किसी जो है विशिष्ट आपका क्षेत्र की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जो है वो जनजाति लोगों की ज़मीनें और जो है वो जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक आपका लगेगी, ठीक है? यानी जो है वो आपका जनजाति लोगों की ज़मीनें गैर जनजाति को नहीं मिलेगी, ठीक है? आर्टिकल को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।